प्रधान पाठक स्कूल से लंबे समय से नदारद, नहीं हुई कार्रवाई, खड़े होने लगे सवाल। बच्चों का जीवन अंधकार में, ऐसे में कौन जलाएगा दिया? अधिकारियों का नहीं है इस ओर ध्यान। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार स्कूल के छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण उनका भविष्य अंधकार में है। लगातार स्कूलों में शिक्षकों के नदारद रहने से शैक्षणिक गुणवत्ता में संतोषजनक सुधार नहीं हो पा रहा है। वहीं विभागीय अधिकारियों से शिकायत के बाद कार्रवाई के नाम पर नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर दिया जाता है। मामला बालाघाट जिले के किरनापुर विकास खंड के शासकीय माध्यमिक शाला कोसमदेही का है, जहां लगभग 2 महीने से प्रधान पाठक नदारद है। स्कूल संचालक सहित बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2024 से 2025 में शासकीय माध्यमिक शाला कोसमदेही में पदस्थ प्रधान पाठक पन्ना लाल ढोक 16 अगस्त से लगातार स्कूल से नदारद है, जिसकी शिकायत शिक्षकों के द्वारा किरनापुर खंड शिक्षा अधिकारी से भी की गई है। वहीं 1 महीने से स्कूल से नदारद होने के बावजूद उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जो कई सवालों को जन्म देती है। लगातार किरनापुर विकास खंड के कई ट्राइबल स्कूलों में कुछ शिक्षक नदारद रहते हैं, जिसकी शिकायत भी कई बार विभागीय अधिकारियों से की गई, परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के सेटिंग से यह पूरा खेल चल रहा है और शिक्षक घर बैठे सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं लांजी न्यूज से पवन कश्यप। जैसा कि आप देख रहे हैं, किरनापुर जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत ग्राम कोसमदेही का शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, स्कूल है, जहां पर में देखा जा रहा है कि बच्चे शिक्षा को लेकर के बड़े त्रस्त है। उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही ढंग से और यहाँ पर जो शिक्षक है यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं बच्चे किस टाइप की शिक्षा यहाँ पर ले रहे हैं। बुलाया था मैं। दोस्तों, बच्चे हैं जो अपनी शिक्षाएं कर रहे हैं। आइए आप बच्चों से ही पूछते हैं कि क्या उनको समस्या है। क्या नाम है बेटा आपका? पूर्णिमा मड़ावी। कौन सी क्लास में आप? 8वीं। कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर? 8वीं में 11। तो बाकी कितने शिक्षक हैं यहाँ पढ़ाने वाले? 3। और अभी कितने आ रहे हैं? 1। ये प्राचार्य कौन है आपके? ढोक सर। ये कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं? 15 अगस्त के बाद से नहीं आए हैं, 1-2 बार। तो आपको पढ़ाई ढंग से हो पा रही है? आपकी पढ़ाई हो रही है। एक शिक्षक पढ़ा रहा है बस? पढ़ाई होती है अच्छे से? जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं और अभी तक के शिक्षक यहाँ पहुंचे नहीं हैं। और भी देख सकते हैं क्लास लगी हुई है बच्चों की। ये बच्चे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं बच्चे, यहाँ पर शिक्षक कोई भी नहीं पहुंचा है अभी तक के। बेटा कौन सी क्लास है? तो आपके गुरुजी आते हैं क्या? कितने गुरुजी है यहाँ पे? तीनों आते हैं? कितने गुरुजी आते हैं यहाँ पे? कौन आता है? और यहाँ के प्राचार्य और कौन है? भारती। तो ये कब से नहीं आ रहे हैं? 15 अगस्त। तो आपकी पढ़ाई होती है ढंग से? एक गुरुजी पढ़ा लेता है सबको? कैसे पढ़ाता है? एक क्लास में बैठा रहता है, पूरे को पढ़ाता है। एक क्लास में पूरे को पढ़ाते हैं? कितने तक के क्लास है यहाँ? 8वीं। पहली से लेके? तो सबको एक साथ में पढ़ाता है? नहीं, प्राइमरी वहां बैठते, मिडिल। तो मिडिल 6वीं से लेके 8वीं तक पूरे एक में पढ़ाता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि बच्चों का कहना है कि 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को एक ही गुरुजी पूरे क्लास में एक साथ बैठा के पढ़ाता है। तो आप समझिए कि पूरे बच्चों को कैसे शिक्षा मिल पाएगी। 6वीं वालों को पढ़ाते हैं तो 5वीं वाले देखते हैं। एक शिक्षक है जो पूरे क्लास को चला रहा है अभी।
ये देख सकते हैं। कौन सी क्लास है बेटा ये? 6वीं है। तो आपको कौन से टीचर शिक्षक पढ़ाते हैं? कौन से मास्टर पढ़ाते हैं? कौन से मास्टर पढ़ाते हैं बेटा, आप बताओ। कार्य सर। एक ही गुरुजी आते हैं? यस सर जी। सबको एक ही गुरुजी पढ़ाते हैं? हाँ। और बाकी नहीं, कितने शिक्षक हैं यहाँ? 3 3 है। तो 2 आते ही नहीं क्या? नहीं आते। कब से नहीं आ रहे हैं? जब से स्कूल खुला है, कभी आए, बाद में नहीं आए। नहीं आए। तो आपको पढ़ाई में दिक्कत होती है? यस। जैसा देख रहे हैं आप कि एक ही शिक्षक पूरे 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए और दिखाते हैं आपको। देख कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक साल एक परिसर में ये स्कूल चल रहा है और यहाँ 1ली से लेकर के 8वीं तक के क्लासेस लगती है। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीन स्तर पर, और वैसा देखा जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जंगलों के बीच में गांव बसा हुआ है, यहाँ पर शिक्षक का नहीं आना एक बड़े शिक्षा के तौर पे चुनौती देने का काम है। यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है ढंग से, और मध्य प्रदेश वहीं शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े योजनाएं ला रही है, लेकिन यहाँ पर जमीन स्तर पे सब खत्म होते नजर आ रहा है। तो आइए आप बात करते हैं यहाँ के शिक्षक से। जी सर, आपका परिचय? तन्मय घुरमारे, प्राथमिक शिक्षक। कितनी क्लासेस लगती सर यहाँ? 1ली से 8वीं तक के। कितने शिक्षक हैं? 3 शिक्षक पदस्थ हैं और एक अतिथि की अभी ज्वाइनिंग हुई है हमारे यहाँ पे। तो सर, जैसे देखा जाए यहाँ के प्राचार्य कौन है? प्रधान पाठक पन्नालाल ढोक। कब से नहीं आ रहे हैं? 1 महीना हो गया है। 1 महीना। तो शिक्षा का स्तर सर कैसा है यहाँ पर? 3 मास्टर है, इतने क्लासेस लगना। समस्या तो होती है यहाँ काफी, पर परिस्थिति के अनुसार अब करना ही पड़ता है काम। जितना बनता है उतना तो पढ़ाएंगे हम। तो जैसे आपके प्रधान पाठक है, इतने दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो इसकी जानकारी आप लोगों ने दी है जी, हमने अधिकारियों को? संकुल कार्यालय में दे दी है और जन शिक्षा केंद्र में भी दे दी है सूचना। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी, अभी तक तो कोई नहीं। इसके पूर्व में भी उनको देखा गया था यहाँ दारू मुर्गा के चक्कर में, उनपे कार्रवाई भी, शिकायत भी हुई थी। जी हाँ जी। तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? जी, अभी तक तो इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जानकारी तो वहीं शिक्षा उच्च विभाग में चले गई थी सभी, वहां से क्या कार्रवाई हुई है तो वही बता पाएंगे। क्या नाम बताया आपने अपना? तन्मय घुरमारे। जैसा कि अभी हम शिक्षक तन्मय घुरमारे जी से जानकारी ले रहे थे, उन्होंने बताया कि प्रधान पाठक जो है ढोक जी, वो अभी 1 महीना से नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कितना उठा हुआ है। छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं होने से, ढंग से पढ़ाई नहीं होने से यहाँ पे उनके पालक लोग शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं स्कूल में। आइए जानते हैं कि क्या समस्या है उनकी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर राम सिंह नेताम है, पालक संघ के अध्यक्ष हूँ मैं जी। क्या समस्या है? समस्या यह है सर कि जब से स्कूल चालू हुए तब से सर ही नहीं आ रहे, मात्र एक ही सर आते हैं और सर पढ़ाई में गुणवत्ता ही नहीं है। सर एक ही सर कितने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्लास तो 3 है यहाँ पे, 6वीं 7वीं 8वीं। अब एक सर कितने सरों को संभालेंगे? जब से हमारा ढोक सर तो आ ही नहीं रहे, 1 से 2 बार आए सर, जब से स्कूल खुला है तब से आए नहीं। तो आपके जो ढोक सर हैं, इन पे पूर्व में भी आरोप लगे हैं कि दारू और मुर्गा जी सर, वो उसके आए दिन, उसके आज भी वही स्थिति है सर। तो अभी तक के उच्च अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं किया सर। और बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चों की पढ़ाई में भी तो सर अब पूरी गिरावट ही है सर। अभी तो एक साल कितने पढ़ा लेंगे सर? अभी तो कुछ पढ़ी, उनको पूछो कुछ शब्द तो अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं सर। आइए जानते हैं हमारे पूर्व सरपंच से कि क्या समस्या है। क्या नाम है सर आपका? मैं ग्राम कौसुम्बी का मूल निवासी हूँ। परशुराम अड़मे मेरा नाम है। और पन्नालाल ढोक की शिकायत के लिए हम तत्पर कई बार लिखित शिकायत की है। अधिकारी कुछ जनपद स्तर पर आए भी, जांच पड़ताल भी किए, पर उनके रहते यहाँ स्कूल का स्तर इतना गिरा। और पहले सत्र लगने के पहले कुछ पालक लोग यहाँ की स्थिति देख करके यहाँ से टीसी भी निकाल के बाहर ले गए, और वो पन्नालाल ढोक के कारण
स्कूल की हालत खराब हो गई और हम ये चाहते हैं कि पन्नालाल जी यहाँ होना ही नहीं। और क्योंकि इस नया सत्र जैसे चालू हुआ तो सिर्फ मैं 3 बार देखा हूँ उसको अभी तक, और उसकी ना पढ़ाई में ढंग है, न रहने में ढंग है, न शिक्षा में कुछ गुणवत्ता है। इसलिए वो स्कूल में होना ही नहीं, उसको यहाँ से ट्रांसफर करना हमारा महाक्रोध शिकायत है और इस क्रोध को शासन अमल में लेना चाहिए। और नहीं तो हम कुछ दिन बाद यहाँ से बच्चे पूरे पालक लोग ले आएंगे और बच्चे लेके चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कितने महीनों से जब नहीं आ रहे हैं तो क्या उच्च अधिकारियों को यहाँ के शिक्षकों ने और आप लोगों ने शिकायत की थी? शिकायत की है ना, 2 बार किए हैं शिकायत, लिखित में शिकायत की है। एक बार जांच में आए थे तुम्हारे क्षेत्रीय अधिकारी, उनने बोले हम कलेक्टर को भेजेंगे, तो अभी तक के भेजे या नहीं भेजे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने उनको कहा था कि आपकी जो कार्रवाई किस स्तर पर जाती है तो हमको इसका इंटीमेशन थोड़ा सा चाहिए। इस हरकतों से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है? बच्चों को शिक्षा मिलता ही नहीं साहब, बच्चे बिल्कुल कहना चाहिए नहीं के बराबर हैं। यहाँ आज अगर बच्चों को किसी भी जो शिक्षा क्लास का कोई भी विषय के बारे में अगर जानकारी ले या 1 से 100 तक की गिनती अगर रेगुलर में कहें तो बच्चे बोल नहीं सकते। ये इतना स्तर गिरा हुआ है और यही स्तर गिरा हुआ है, इसलिए हमको ढोक सर की आवश्यकता नहीं है और ढोक सर यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। और अगर ढोक सर यहाँ रहता है तो हम पालक लोग अपने बच्चों को यहाँ से लेके चले जाएंगे और इसकी पूरी जवाबदारी शिक्षा विभाग की होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ के प्राचार्य पन्नालाल ढोक पर कितना आक्रोश है यहाँ के बच्चों के माता पिताओं का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मेरा नाम सोहेन मड़ावी है, मैं ग्राम कोसंदी का निवासी हूँ। यहाँ पर प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल है, किंतु मिडिल स्कूल में 1 शिक्षक ही आ रहा है अभी अतिथि के रूप में, और प्रधान पाठक जो हैं पन्नालाल जी ढोक, ये पता नहीं 3 मंथ से मुझे तो नजर नहीं आए हैं। मेरा पालक भी, मेरा लड़का भी यहाँ पढ़ाई करता है तो मैं ध्यान देता हूँ, वो आता नहीं है। तो ये एक टीचर 3 कक्षा को कैसे संभालेगा? मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार को भी बोलना चाहता हूँ या यहाँ के विभागीय अधिकारियों को भी बोलना चाहता हूँ कि एक शिक्षक 3 क्लास को कैसे संभालेगा। तो इसी के लिए कहना चाहूंगा कि नए स्टाफ की भर्ती करें, जैसे भी हो आप शिक्षा के स्तर में सुधार करें, साथ ही नए अतिथि हो या फिर नए टीचरों की व्यवस्था करें। जैसे कि सरकार बताती है कि शिक्षा विभाग को लेकर के वो बड़ी बड़ी वादे करती, तो क्या यहाँ सही साबित हो रही है उनके वादे सही हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो 20 साल हो गया सरकार, बीजेपी की सरकार है और शिक्षकों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करती है। मुझे नहीं लगता कि विकास हो पाया है। मैं तो ट्राइबल एरिया में निवास करता हूँ, किंतु आज तक के स्टाफ पूर्ण रूप से संतुष्ट। शिक्षकों की भर्ती करे या अच्छा शिक्षा के लिए अच्छे स्टाफ की नियुक्ति करें। तो देखा जा रहा है शिक्षकों के प्रति कितना आक्रोश है और बच्चों में पढ़ाई का स्तर एकदम गिरा हुआ है, ऐसा कहना है पालकों का। आइए यहाँ के शिक्षक से मिलते हैं। सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम हिरेश्वर कावड़े है और मैं यहाँ पर अंग्रेजी अतिथि शिक्षक के रूप में 12 अगस्त को नियुक्त हुआ हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ के बच्चों के पालकों में आक्रोश है यहाँ के प्राचार्य को लेकर के, तो क्यों ऐसी स्थिति आई? कैसी? स्वाभाविक है ना, आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे जो ढोक सर है बराबर नियमित रूप से नहीं आ रहे। अचानक ही उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और शासन के निर्देशन में मेडिकल छुट्टी पर चले जाते हैं, तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। तो बच्चों के शिक्षा का स्तर कैसे उठ पाएगा? ऐसे में नहीं उठ पाएगा ना। जब आप कैसे शिक्षा देते हैं पूरे क्लासों को, जैसे 6वीं से 8वीं तक के आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? मेरे से संभव होता है तो मैं कठिन विषयों जैसे अंग्रेजी, हिंदी या गणित, इन सब की शिक्षा दे पाता हूँ मैं अपने स्तर से। क्या पूरे कक्षाओं को एक साथ बैठा के आप पढ़ाते हैं? अब मुझे मजबूरी में तो अंग्रेजी को तीनों विषयों को, तीनों कक्षाओं को एक साथ मिलकर पढ़ाना होता है और बाकी विषयों के लिए मैं अलग अलग अपने सब्जेक्ट के तौर पर जाता हूँ वहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में आप भी एक शिक्षक हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। मैं अकेला शिक्षक किन किन कक्षाओं को शिक्षा दे पाऊंगा? जैसे देख रहे हैं आप
कि यहाँ के बच्चे शिक्षा को लेकर के कितने परेशान हैं, और वहीं उनके पालक इतने आक्रोश में हैं यहाँ के शिक्षकों को लेकर के, क्योंकि उनके बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो आपको सारी समस्या बता दी गई है। तो इनका मानना है कि उच्च अधिकारी ऐसे शिक्षकों पर कार्यवाही करे और यहाँ अच्छे शिक्षक भेजे, ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, क्योंकि जैसे कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ के बच्चों को शिक्षा सुविधा हर चीज मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमने दिखाया शिक्षा के प्रति यहाँ कितना आक्रोश है। तो लांजी से मैं पवन कश्यप, कैमरामैन बादल श्रीवास के साथ।